वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। पार्ट 25 में हम सेक्शन 236 ओ तक पहुंचे हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो पूरा लॉ है उसको हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसको हम कंप्लीट करने लगे हैं। हर सेक्शन पे अगर आप प्रीवियस पार्ट्स देखना चाहते हैं तो हर पार्ट में 5 से 7 सेक्शंस हैं और उन पे ब्रीफ डिस्कशन है। जहाँ पे रेड टेक्स्ट में उनमें चेंजेस आई हैं तो वो भी डिस्कस हुई हैं और उसके अलावा जो ओवरऑल थीम है सेक्शन की वो हम बात करते रहें। तो टैक्स मास्टर क्लास में हमारी कोशिश ये है कि एज ए टैक्स पेयर या एज ए टैक्स प्रोफेशनल आपको टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपके टैक्स राइट्स की, टैक्स रूल्स की, टैक्स कॉन्सेप्ट्स की, ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स फाइलिंग और जो एफपीआर और टैक्स पेयर का रिलेशन है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो उस मिशन पे हमारे 7,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोगों का थैंक यू वेरी मच। सितंबर 2018 से आप देख रहे हैं। सितंबर जो है क्या कहते हैं 2021 जो है ना हो गया। तो तकरीबन इस 18, 19, 20, 20 फोर्थ ईयर को हम अगर समझें कि फोर्थ ईयर में बहुत सारे लोग टैक्स दोस्ती की सर्विसेज, टैक्स दोस्ती की यूट्यूब चैनल से फ़ायदा उठा चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास ज़्यादातर न्यू जो है टैक्स पेयर आए हैं और उसकी वजह ये है कि बेसिक फ़िलॉसफी एफबीआर का और टैक्स पेयर का रिलेशनशिप ख़राब होने का ओवर द पास्ट 70-75 ईयर्स यही है कि अगर टैक्स लॉज की प्रेपरेशन में और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर टैक्स पेयर को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए उतने हद तक जितना उस पर टैक्स लॉ अप्लाई होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से पिछले 2014 से लेके अब तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं जो अगर पॉजिटिव सेंस में टैक्स पेयर्स भी और एफबीआर वाले लेके चले तो अब हम समझते हैं कि टैक्स ईयर 2022 जो इस वक्त चल रहा है और फ्यूचर के पाकिस्तान के लिए बड़ी सारी चीज़ें बेहतर हो सकें। तो थैंक यू वेरी मच। 7,000 सब्सक्राइबर्स जब मैंने सितंबर 2000 फर्स्ट सितंबर 2018 को वीडियो अपलोड की थी तो 3-4 व्यूज़ हुए थे और एक सब्सक्राइबर थे शायद। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे और आई एम होपफुल कि आने वाले सीजन्स में हम जो है वो 10,000 और फिर 100,000 और फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लेंगे। और ये सब्सक्राइबर्स जो हैं ये फैमिली मेम्बर्स हैं। तो आज जब अब सितंबर स्टार्ट हो रहा है न्यू, उसमें मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस बात को अप्रिशिएट करें कि टैक्स दोस्ती चैनल के थ्रू हम सारे जो है अपने बिजनेसेस और अपने और प्रोफेशंस के साथ मिल के गवर्नमेंट को हेल्प करके टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, यानी कि ऑनलाइन अडॉप्शन इसलिए भी ज़्यादा हुई है, आप ये वीडियो शायद इसलिए भी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना की जो डिज़ीज़ थी उसकी वजह से बहुत सारे सप्लाई सिस्टम्स, लाइफस्टाइल्स डिस्टर्ब हुए। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर गवर्नमेंट हमें हमारा टैक्स डेटा ईज़िली प्रोवाइड करे और हम उसको वेरीफाई करके बाद गवर्नमेंट को इंश्योर करें कि हम सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करें तो ये रिलेशन और बेहतर किया जा सकता है। और ये सारी बातें जब भी मौका मिलेगा फ्यूचर में तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे उनसे डिस्कशन होगी। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल इमरान खान साहब हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है जो मैं समझता हूँ जिससे टैक्स कलेक्शन बढ़ी भी है और एफपीआर और टैक्स पेयर का रिलेशन बेहतर हुआ। तो आपका शुक्रिया कि ये वीडियोस आप देखते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, सब्सक्राइब करके आगे शेयर करते रहते हैं। हम शुरू करते हैं। सेक्शन 236 ओ कहता है कि एडवांस टैक्स जो है शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम, इस सेक्शन इस पूरे चैप्टर हमने प्रीवियस देखा, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वो सारे टैक्सेस जिनसे आप मोस्ट प्रॉब्ली फेमिलियर हैं वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह से कलेक्ट नहीं किए जाएंगे और वो शख्स जिसके पास
एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट होगा। 236 क्यों कहता है? पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट फॉर यूज़ ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो हर वो शख्स जो पेमेंट कर रहा है नॉन रेजिडेंट पर्सन को, और उस नॉन रेजिडेंट पर्सन की इंडस्ट्रियल और कमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट को यूज़ करे, वो फर्स्ट शेड्यूल के तहत डिडक्शन करेगा। उसके अलावा कुछ और ग्रॉस अमाउंट पे डिडक्शन करेगा, और कुछ और बातें हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर मशीनरी वगैरह को डिफ्रेंशिएट किया गया है जो मशीनरी लीज पे। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हमने 2019, 20 और 21 तो 3 साल हमने टैक्स दोस्ती के कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें मैं कहूँगा तनवीर आसिफ खान मेरे को पार्टनर, अफरसियाब खटक मेरे को फाउंडर पार्टनर जो है कि कहते हैं, उनकी बहुत सपोर्ट रही है, जो इस्लामाबाद में होते हैं अफरसियाब तनवीर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हेड ऑफिस में। और यहाँ लाहौर से जो है मेरी टीम, खुरम हो गए, उमर हो गया, उसके अलावा और लोग भी होपफुल हूँ कि इस टीम में आगे चल के क्वालिफाई करेंगे और ऐड होंगे, क्योंकि हम हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं कंटेंट जो प्रोड्यूस करते हैं, जो काम करते हैं। तो उस हवाले से जो है हमने जो प्रॉमिस किया था कि हम टैक्स लॉस को इजी करेंगे, एफबीआर और टैक्स पेयर का रिलेशन बेहतर करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट 25 में हम बस ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इनकम टैक्स लॉ आ गए हैं। और अब इसके बाद जो आप देखेंगे वो मोस्टली वो चीज़ें हैं जो आप न्यूज़ में वगैरह देखते हैं, टैक्स रेट्स, एग्जेम्पशंस, फिर उसके अलावा मुख्तलिफ कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे पावर टू मेक रूल्स का मतलब है कि सिर्फ लॉ तो इम्पॉर्टेंट बातें बता देते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाने की पावर बोर्ड को दे दी गई है पार्लियामेंट की तरफ से, और डिफरेंट टॉपिक्स भी बता दिए गए हैं जिन पे उन्होंने रूल्स बनाने हैं। और रूल्स जो है वो इनकम टैक्स रूल्स 2002 के तहत बने हुए हैं और जो अपडेट होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है बोर्ड ने, इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह, ये सब तो चूँकि अब जो है बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें लॉ में गिवन है। पुराना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था, जो इस कानून के आने के बाद रिपील हो गया। 1979 से पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1922 था, और उससे पहले भी थे। तो तकरीबन 150 ईयर्स से ज़्यादा हो गए कि पाकिस्तान और इस सब कॉन्टिनेंट में टैक्स लॉज एप्लीकेबल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग अवेयर है। सेविंग्स का सेक्शन होता है, कुछ चीज़ें जो प्रीवियस लॉस की होती है जो इस लॉ में भी कंटिन्यू करनी पड़ती है, वो सेविंग्स हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन होपफुली इन पे भी जब अगले सालों में भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे तो इनको भी देखेंगे। और वो कहता है ट्रांजिशन टू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 आया, तो फेडरल बोर्ड बन गया। रेफरेंस टू अथॉरिटीज़ में यहीं पे ये सारी जो रीजनल कमिश्नर इनकम टैक्स, वो प्रीवियस कानून के मुताबिक आ गया। इसके अलावा अगर लॉ को इम्प्लीमेंट करने में कोई डिफ़िकल्टी आए तो उसको सॉल्व करने की पावर भी बोर्ड को फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक सच ऑर्डर, फेडरल गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती है। हर चीज़ के लिए पार्लियामेंट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और वैलिडेशन है ऑल नोटिफिकेशन ऑर्डर इशूड in exercise of before the commencement of finance act shall be deemed to be validly issued and notified। तो ये जो पावर्स एक्सरसाइज की और नोटिस इशू किए उसके मुताबिक एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये अब मेरी नॉलेज में भी इजाफा किया, सेक्शन 242 ऐड हुआ है। और मैं अभी प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में कहता रहा हूँ कि 241 सेक्शन तक है। तो चूँकि ये अभी ऐड हुआ है, तो रेड टेक्स्ट में जो आप देख रहे हैं ये वो सेक्शंस हैं जो ख़ासतौर पे रेड टेक्स्ट चाहे पूरा सेक्शन है या कुछ पार्ट है, तो ये फाइनेंस एक्ट 2021 में ऐड हुए। तो इसको पढ़ लेते हैं, इसका मतलब भी देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रिपील्ड प्रोविजन का मतलब है एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज ऑफ एग्जाम्पशन और कंसेशनरी प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस ऑलरेडी एक्सपायर्ड और एक्सपायरिंग ऑन 30 जून ऑफ 2000 or repealed by tax law second amendment shall continue to enjoy benefit of the repealed provision for the period prescribed therein and subject to conditions and limitations subject thereof। तो जो लोग जिनको exemptions
जो हम सेकंड शेड्यूल यानी एक टेबल है जो अब हम आगे स्टडी करेंगे सेकंड शेड्यूल के नाम से, उसमें जो एग्जाम्पशंस दी हुई हैं या कंसेशंस दी हुई हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में, उसके 4 पार्ट्स हैं सेकंड, वो कंटिन्यू करेंगी बशर्ते कि उन पे जो न्यू लिमिट्स और कंडीशंस लगाई हैं। तो एक तरह से अगर कोई एग्जाम्शन या वो जो ख़त्म हो गई है या जून 2021 को ख़त्म हो रही थी, वो कंटिन्यू करेंगी अगर उनमें ऐसी कोई बात है कि वो आगे थी लेकिन उनमें कोई नई लिमिटेशंस और कंडीशंस ऐड कर दी हैं, जिसका मतलब है कि जैसे आईटी फ्रीलांसर्स की एग्जाम्शन कंटिन्यूड है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन में ऐड किया, एग्जाम्शन कंटिन्यूड है लेकिन उस एग्जाम्शन को क्लेम करने के लिए उनको 65F के तहत टैक्स क्रेडिट क्लेम करना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग है, देखें ये तो फर्स्ट रीडिंग थी। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इनकम टैक्स का कानून 2001 से ये वाला पढ़ा हूँ, इससे प्रीवियस जो 1979 का था वो 1997 से पढ़ रहा हूँ। तो 10-10 20-20 साल पढ़ते रहें तो फिर भी जाके जो है कुछ कुछ समझ आती है। तो टैक्स लॉ इंटरेस्टिंग है, इसको जितना ज़्यादा पढ़े वो होता है। तो यहाँ पार्ट 25 पे मैं आपसे इजाज़त लूँगा। मैं आपका होस्ट एडवोकेट एंथनी विलियम्स टैक्स मास्टर क्लास में आपको बता रहे थे लॉ, और अब जो मुख्तलिफ रेट्स हैं उस पर अगले सेक्शंस पर हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।